बारे में ये विचार और इसकी स्थापना क्या क्या कहेंगे इसके लिए? एक बार सभी मिलके बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस समय पूरे भारत में भगवान राम को सब जानते हैं, सब जानते हैं। तो आप भगवान राम को जानते हैं तो उनके पूर्वज को क्यों नहीं जानते? तो मैं ये कोई नया काम करने नहीं जा रहा हूँ। भगवान राम के कुल और वंशज का नाम है, जहाँ से सगर और सागर उन्हीं के कुल में दशरथ हुए हैं। तो भगवान राम को स्थापित माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं अयोध्या में, और उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम भी तो देश में रहते हैं। तो साधु संत का भी तो कार्य है ना। वृक्ष कबो नहीं फल भजय, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो हमारा पर्पस जो है, हमारा विषय जो है वो ये है कि हम तभी जाने जाओगे जब आपके पिताजी का नाम आप जानते हो, आप अपने बाबा का नाम जानते हो, अपने माँ का नाम जानते हो, अपने नानी नाना का नाम जानते हो, तो आप अपने कुल का नाम जानते हो। ऐसे ही भगवान राम के कुल और वंशज हैं समुद्र, और वो लक्ष्मी के पिता हैं। और आप सब जानते हैं नारायण लक्ष्मी के साथ समुद्र में ही शीर्षैया में विश्राम कर रहे हैं। तो आज तक समुद्र को क्यों नहीं पूजा हमने? हम लक्ष्मी घर घर बसाते हैं, हम लक्ष्मी को घर घर लाना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो लक्ष्मी खुश होंगी। इसलिए अपने घरों में लक्ष्मी का आह्वान करने के लिए आपको समुद्र का पूजा करना चाहिए। इसलिए हमने संकल्प किया है कि भारत में हर जगह जहाँ जहाँ नदी, जहाँ पे समुद्र का बीच है, हर जगह समुद्र आरती करेंगे और समुद्र को पवित्र बनाएंगे, और समुद्र के किनारे हम विकास करेंगे। यही शुभकामना करने के लिए हमने समुद्र आरती संकल्प किया है। अभी ये आरती कैसे होगी और अलग अलग शहरों में कैसे प्लान किया जाएगा? आरती का देखिए एक ही संदर्भ है। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को जो पवित्र होती है, जो सम्मान में, जो हमसे विशाल होती है, जो हमसे ज़्यादा पूर्ण होती है। अब आप एक विचार रखिए, आपको मैं पूछता हूँ, दुनिया की सारी नदियाँ अगर समुद्र नहीं हो तो कहाँ जाएंगी? दुनिया का सारा जल अगर समुद्र नहीं हो तो कहाँ जाएंगे? पूरे विश्व को 70% समुद्र हैं, देवता हैं, और 30% में पूरा विश्व है। 70% हमारे शरीर में पानी है और 30% में हमारा हाड़ मांस बना हुआ है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर समुद्र देवता अपना बैलेंस खो दें तो क्या आप कहीं पे भी सुरक्षित रह पाओगे? आप मुंबई के कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई क्षत्रिय कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई शूद्र कहता है, कोई मुस्लिम कहता है, कोई सिख कहता है, लेकिन सबके नदियों के जल, सबके बाथरूम के जल कहाँ जाके मिल रहे हैं? अगर समुद्र देवता बोले हम तुम्हारा नहीं लेते, तुम अपना अपने अपने सेंटर खुद बनाओ, फिर क्या होगा तुम्हारा? इसलिए इतने सहनशील समुद्र देवता जिन्होंने सारा जल, सारा प्रवृत्ति अपने ऊपर ले रखी है, ऐसे समुद्र देवता को भगवान राम ने रामेश्वरम में पूजा, उसके किनारे बैठ के रामेश्वरम बसाया। जब पुल बांधने जा रहे थे भगवान राम ने स्वयं पूजा। उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है और सनातन ये कहता है। इसीलिए हमने नियम बनाया है कि जब पूर्ण चांद होता है, पूर्णिमा की रात में समुद्र में अजीब लहरें होती हैं, इतनी दूर से भी कनेक्शन होता है। इसलिए हर पूर्णिमा को हम यहीं जहाँ पे आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी जगह पे समुद्र आरती करेंगे। इस विषय को पूर्ण करने के लिए हमारे साथ आप देख ही रहे, हमारे दाहिने अंग में स्मिता ठाकरे जी बैठी हैं, परिवार हैं, उनके बगल में रीना जी बैठी हैं, रीना पासी जी, और उसके हमारे बाएं साइड सुभाष पासी जी बैठे हैं। अभी ये आपको जरूर दो दिख रहे हैं, लेकिन याद रखिए जब परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी चले थे और जब उन्होंने राम मंदिर या जब उन्होंने बीजेपी बनाई थी, तब उन्होंने नहीं सोचा था। वही ध्यान रखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम चलेंगे, शुरू करेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मिले, उसी के बाद ऐसे ही जीवन में हर कार्य को शुरू करते हैं। आज पूरे देश में राम को बताने की जरूरत नहीं है, हर गली में राम है, हर जगह राम है, और राम के कुल का पूजने का हमने संकल्प किया है। जिसका नियम आपने गंगा आरती देखी है, आपने गोदावरी आरती देखी है, आपने कावेरी आरती देखी है, उससे भी भव्यता से, उससे भी सुंदर हम समुद्र आरती करेंगे। यही हमारा संकल्प है। केवल एक ही दिन होगी कि इसको हर साल मनाया जाए? नहीं, एवरी मंथ, हम हर साल नहीं, हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, हर एक दिन चांद पूरा होता है। हमें नहीं मालूम
कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी से पूछा जाए कि चांद छोटा बड़ा क्यों होता है तो आप सबको नहीं पता होगा, लेकिन बस चांद बड़ा होता छोटा इतना। लेकिन जब आप कभी समुद्र आरती में आएंगे तो आपको पता लगेगा चांद इतनी दूर है लेकिन समुद्र को इफेक्ट करता है। यही हमारा साइंस है और यही मेरे भारत का सनातन है। हम आपके पास ये कहने आए हैं कि जितने भारत में सनातनी हैं हम सबको आह्वान करते हैं कि आइए समुद्र आरती करेंगे। आपने नदियों को खूब कर लिया, अब विश्व को एक करेंगे, विश्व में राम राज्य लाएंगे, विश्व में राम स्थापित करेंगे और विश्व में सनातन स्थापित करेंगे। ये समुद्र आरती से हम संकल्प करते हैं और हर महीने एक पूर्णिमा आती है, हर पूर्णिमा को करेंगे और भगवान ने इस लायक बनाया तो एवरी डे करेंगे, यही करेंगे और यहीं बैठ के करेंगे, हर घाट में होगी। स्मिता जी, आप इस संस्था से जुड़ी हैं तो आप क्या कहें? इतना खूबसूरत कार्य परम पूज्य आदरणीय श्री 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 तुलसी महाराज जी ने शुरू किया है, तो हम तो बहुत ही एक छोटा सा सहयोग देना चाहेंगे, क्योंकि ये उनकी संकल्पना है। उन्होंने ऑलरेडी गोमती किनारे भी समुद्र आरती के करे हैं और समुद्र के बारे में शायद हम सभी को इतना पता नहीं था और हम उसको समुद्र देवता कहते तो थे, पर समुद्र के बारे में हमने हमेशा भगवान जी को, हर कोई अलग अलग भगवान जी को मानते हैं, पर समुद्र देवता ये बहुत बड़े देवता है जिनको हमने कभी पूजा नहीं है, जिनकी आरती कभी की नहीं है। तो ये संकल्पना हमारे गुरुजी से हमको मिली है, आप सभी को मिली है और ये कार्य जो होने जा रहा है उसमें हमने तो हम सभी सहयोग तो दे ही रहे, पर आप सभी को सहयोग देना उचित रहेगा, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा है कि लक्ष्मी इनकी पुत्री है, तो अगर हम लक्ष्मी चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए, तो इनको अगर पूजेंगे तो ये हमको आशीर्वाद मिलेगा और हमारे घर में अपने आप लक्ष्मी और नारायण जी की कृपा होगी। महाआरती की जो संकल्पना है वो हमारे परम पूज्य आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, जो हमारे ससुर हैं, उन्होंने शुरू की थी और जब इन्होंने ये संकल्पना हमसे डिस्कस की तो हमने कहा कि हमारा तो साथ देना बनता है और हमें बहुत बहुत खुशी होगी कि अगर हम इस योग्य आप समझें और हम आपको साथ दें। तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको कहा कि आप अगर अच्छे भाव से और जुड़ना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा कार्य है और हम इनसे जुड़ना चाहते हैं। और ये कार्यक्रम ना ही सिर्फ इस पूर्णिमा में या यहाँ इस देश में होगा, हम चाहते हैं कि ये देश देश में जहाँ भी समुद्र है वहाँ हम ये आरती को लेके जाएंगे और इसका प्रयास ज़रूर गुरुजी करेंगे। और जो जिनकी पूरी मेहनत है सुभाष पासी जी और उनकी पत्नी रीना पासी जी, उनके साथ मिलके हम हर लोगों तक उनको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रीना जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ कि गुरुजी के विचारधारों से हम लोग ने समुद्र आरती का जो ये कार्यक्रम किया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि ये अच्छे से हो और सभी इसमें सहयोग करें और ये समुद्र आरती जो हम लोग एक जो उठाया है पैगाम, काफ़ी देर तक, काफ़ी मतलब दुनिया तक जाए, यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में भी जो समुद्र है वहाँ पर हम इस आरती को मतलब करें। सुभाष जी, आप 18 महीने से पेपर वर्क